हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है ब्रेन। वैसे ही बुक में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ब्रेन, जिसको देख के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं ब्रेन का इजी एंड इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा एंड टुडे विल बी टेकिंग अप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन होता है हमारा 1.37 kg जो प्रेजेंट है हमारा क्रेनियल कैविटी में, जिसके अंदर होता है क्रेनियल फ्लूइड। क्रेनियल फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम इंजरी बाय बीइंग अ शॉक अब्सॉर्बर। ब्रेन के होते हैं दो हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स ऑल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट पार्ट। जिसका राइट डोमिनेंट है ही इज लेफ्ट हैंडी, जिसका लेफ्ट डोमिनेंट है ही इज राइट हैंडी। अब ब्रेन के अंदर होते हैं काफी सारे रिजेस एंड ग्रूव्स। व्हाई? बिकॉज ब्रेन के अंदर है मैक्सिमम सप्लाई ऑफ न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को अकोमोडेट होने के लिए चाहिए ज्यादा सरफेस एरिया, और वो सरफेस एरिया बनाते हैं ये सारे फोल्ड्स, जिनको बोलते हैं रिजेस एंड ग्रूव्स। हमारे बॉडी का फैटीएस्ट ऑर्गन होता है ब्रेन, जिसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड विच फॉर्म्स द माइलिन शीथ ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स ही हैं ब्रेन के अंदर। तो सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ बनती है ओमेगा 3 फैटी एसिड से, जो हमें मिलता है नट्स से या फिश से। अब ब्रेन के होते हैं टोटल 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं सेरिब्रम, मिड ब्रेन इज मिड ब्रेन ओनली, एंड हाइंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हैज टोटल 4 लोब्स, frontal, parietal, occipital and temporal lobe. अब forebrain makes 2/3 part of the brain. So the function of frontal lobe is problem solving, intelligence, thinking. So कोई भी चीज अगर हम calculations करते हैं वो कंट्रोल करता है हमारा frontal lobe which is there in the forebrain. अब parietal lobe is all about pain, emotions, temperature, ये सब कंट्रोल करता है parietal lobe. अब occipital lobe, it controls your memory about images and color coordinations. So कभी कभी कोई चीज देख के याद आता है कि मैंने इसको देखा है, so that means at that time occipital lobe is being activated. And last one of this is temporal lobe. Temporal is all about sounds, recognition of sounds, smell, taste और सारे sense organs. So maximum आपकी body में जो भी working होती है that is done and controlled by forebrain. अब फोरब्रेन के अंदर होते हैं टोटल 3 ग्लैंड्स, दैट मींस थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल फंक्शंस ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। अब बारी आती है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है बिल्कुल छोटू सा, उसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ फोरब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। सो लेट्स टेक आउट हाइंड ब्रेन from this major section of cerebrum. अब आई बारी हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के होते हैं टोटल 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब पॉन्स क्या करता है, हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, स्लीपिंग, हार्ट बीट और समटाइम्स वॉमिटिंग्स ऑल्सो। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ये है एक्सटेंशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ में कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सिमिलर सा होता है। अब आई बारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम, जिसको हमने अकेला छोड़ दिया। कैसे? सारे ब्रेन के ऊपर तो क्रेनियल कैविटी है, लेकिन ये जो सेरिबेलम है इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अब सेरिबेलम कंट्रोल करता है आपकी बॉडी बैलेंस और साथ में मोटर मेमोरी। दैट मीन्स जैसे आप चल रहे हो या आप साइकिलिंग कर रहे हो या आप स्केटिंग कर रहे हो, यू आर ऑलवेज फोकस्ड दैट यू शुड नॉट फॉल डाउन, सो एट दैट टाइम सेरिबेलम इज वेरी मच एक्टिवेटेड। अब कोई बंदा अगर शराब ज्यादा पी लेता है, he is a drunkard, so he becomes unstable. Why? Because cerebellum is that part which is affected after you having lot of alcohol. So this is how cerebellum has to be protected, because it is unprotected actually by nature. So nobody should hit you here because इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं. So that's all the 3 parts of the hind brain. And so now let's talk about brain nourishment. So you can nourish your brain by doing deep breathing, because more oxygen will enter to your neurons and neurons will be more healthy and they will have greater flow of
messages. Secondly, you should play more of mind games like Sudoku, chess, because that will make more connections in your brain and that will increase neurons capacity to work better. So now, before finishing off, let's play one game. So I have got this sheet of paper which is being rolled और साथ में मेरी आंख और साथ में मेरा palm. So मैं क्या करूंगी, एक आंख से देखूंगी इस शीट के होल के अंदर और दूसरी आंख से देखूंगी अपने palm को, keeping both of them at one side. So when I'll move the palm closer, I will see ये जो होल है ये मेरे palm में ट्रांसफर हो गया. Just try it. So this is my palm, this is a hole. So oh my God. So this hole is there in my palm. How is it possible? It is possible because I was commanding both my eyes to see separately. One eye was focusing on this hole, other eye was focusing on the palm. और दो मैसेजेस जब ब्रेन के पास गए तो ब्रेन हो गया कंफ्यूज. वो कहता है चक्कर क्या है यार. तो ब्रेन ने क्या किया, दोनों इमेजेस को कंबाइन कर दिया और क्रिएट कर दिया होल इन अ palm. So hope you have understood the whole topic well. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.